नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है पटना। तो आपको याद रखना है भारत की राजधानी इनमें से हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दिल्ली, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है भालू। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बाघ, यह बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है? ऑप्शन ए है उत्तर से, ऑप्शन बी है पश्चिम से, ऑप्शन सी है पूर्व से और ऑप्शन डी है दक्षिण से। तो आपको याद रखना है सूर्य जो है किस दिशा से निकलता है, तो यह निकलता है पूर्व दिशा से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पूर्व, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है नेहरू जी, ऑप्शन सी है पटेल जी और ऑप्शन डी है शास्त्री जी। तो आपको याद रखना है भारत का पहला यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन सी है पृथ्वी ग्रह को, ऑप्शन सी है मंगल को, ऑप्शन डी है शनि को। तो आपको याद रखना है लाल ग्रह जो है यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मंगल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है कि नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है नोट जो है यह जारी करता है RBI। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका RBI, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हीलियम। तो आपको याद रखना है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है यह है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नाइट्रोजन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है गंगा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में और ऑप्शन डी है झील में। तो आपको याद रखना है गंगा नदी जो है यह गिरता है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बंगाल की खाड़ी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि ताजमहल कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है जयपुर में और ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो आपको याद रखना है ताजमहल जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आगरा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है अंगूर। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली ला रहे हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। 11 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है बाघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीता। दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है, तो यह चीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका चीता, यह बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर सवाल है कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो आपको याद रखना है भारत के कुल पड़ोसी देश का यदि बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा 8 पड़ोसी देश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 8, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से हॉकी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो आपका हॉकी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका 14 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा राज्य यदि क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है तो ये हो जाएगा राजस्थान। आपका सवाल मैं यहीं पर पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, मैं पूछ रहा हूँ जनसंख्या के अनुसार कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा होगा, इस सवाल का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका 15 नंबर सवाल है कि राष्ट्रगान किसने लिखी। ऑप्शन ए है टैगोर ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र ने, ऑप्शन सी है गांधी जी ने, ऑप्शन सी है नेहरू जी ने। तो आपको याद रखना है राष्ट्रगान जो है किसने लिखा, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि भारत में मुद्रा क्या है, सॉरी भारत का मुद्रा या फिर भारत में मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है रुपया और ऑप्शन डी है पाउंड। तो आपको याद रखना है भारत का मुद्रा जो है यह रुपया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका रुपया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17 नंबर आपका सवाल है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है एशिया। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप का बात किया जाए तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया महाद्वीप। आपको यह बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका भी आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में बताना है। चलिए फिलहाल अभी अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है बरगद, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है आम। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का बात किया जाए तो यह बरगद का पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बरगद, यह बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चलिए 19 नंबर सवाल आपका आ गया है। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है गरुड़, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है कबूतर। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी का बात किया जाए तो इनमें से मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका मोर, यह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ चुके हैं। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि वीडियो का लास्ट सवाल है। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी है शार्क, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है व्हेल। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह का यदि बात किया जाए तो यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो डॉल्फिन है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में ही पाया जाता है और किसी भी देश में यह डॉल्फिन नहीं पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों फाइनली आप लोगों का जो है 20 क्वेश्चन हो गया जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।